हर एक को अपना हक बनता है, अधिकार होता है कि मांगने के लिए, और वो हक से मांग रहे हैं, उनका राइट है। लेकिन पार्टी जो होती है वो बड़े छानबीन के बाद वो सोचती कितना किसको देना चाहिए। अभी पिछली बार का जो रिकॉर्ड देखा जाए तो हमारे 3 उम्मीदवार थे, एक तौफीक भाई था, दूसरा शाब्दी थे, तीसरा दिलीप माने थे, चौथा महेश पटेल थे। उसमें वो पूरा डिवाइडेशन होने के बाद फिर आमदार चुन के आए, एक ही आमदार चुन के आए। प्रॉब्लम यह है कि 1 लाख मुस्लिम वोट होने के बाद 1 लाख वोट है, लेकिन वो एक गट्टा अगर पड़ते किसी को तो शायद एक चांसेस बहुत है। लेकिन उसमें कैसे आपके मुस्लिम समाज में एजुकेटेड लोग हैं और डॉक्टर लोग हैं, वकील लोग हैं, जो सोचते कि साइमल्टेनियसली जो समांतर देश चलाने के लिए जो काम करते हैं उनके लिए वो हेल्प करते हैं, वो जातिवाद को देते नहीं है वो लोग। मैंने देखा है, मैं बहुत मेरा बैठना उठना उनके साथ में है, और हर एक का एक अधिकार होता है कि मैं मुस्लिम का हूँ तो मांगूँ। अभी मैंने देखा है कि मध्य के लिए कम से कम हर जगह पे डिमांड हो रही है, हर पार्टी में डिमांड हो रही है, और होना भी है। लेकिन जब वो टिकट एक बार इंडिया आघाड़ी पक्का करती है, हमारे शरद पवार साहब और राहुल गांधी जी और नाना पटोले और सोनिया गांधी और उद्धव ठाकरे साहब, तो उसको अपन मान के चलना चाहिए। नहीं, बताया ये जाता है कि आपकी इंडिया अलायंस के अंदर जो गठबंधन है, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, शरद पवार और सीताराम येचुरी, उद्धव ठाकरे, इनके माध्यम से यहाँ के सोलापुर के कामगार नेता नरसैया आडम ने इन्होंने जो प्रयत्न किए हैं, और ऐसा पता चल गया है कि इसको ओके किया गया है, ऐसा ही रिपोर्ट मिली है। क्या ये बात सही है क्या? आडम मास्टर एक पॉलिट ब्यूरो के सदस्य है इंडिया के, बहुत बड़ी पोस्ट है उनकी, उनका मान सम्मान करना पड़ता है, और ये बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं। दूसरी बात यह है कि उनका कामगार लोगों में बैठना उठना, लेबर क्लास उनके पास है, और वो मतदान भी उनको चाहते हैं, बात बराबर है। लेकिन आडम मास्टर जी को पिछली बार थोड़ा वोट कम मिले थे, लेकिन अगर ये टाइम में अगर सब लोग मिलके काम करेंगे तो हो सकता है आघाड़ी ने उनको अगर दिया होगा टिकट तो वो चुन के भी आ सकते हैं, आघाड़ी का अगर होगा तो। नहीं, पब्लिक में ये भी राय होने लगी कि खरटमल साहब कि मुस्लिम समाज के जितने भी लीडर जो कांग्रेस की तरफ जो उम्मीदवारी मांग रहे हैं, कांग्रेस ने इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है, और सबके सब हाईकमांड के पास हाथ उठा रहे हैं। जैसा कि सुशील कुमार शिंदे हो या परिणीति शिंदे हो, ये सब लोग हाथ उठा रहे हैं। मगर असल में अगर गौर किया जाए तो मुसलमानों का वहां पर हक मिलता है या नहीं, इसमें बताएं। देखो, मैं आपको एक बताता हूँ, पार्टी जो ताकत होती है पार्टी की, अभी उन्होंने हर पार्टी का अपना अपना काम है। आपने शायद देखा होगा कि 20,000 रुपये भर के पार्टी को ऑपरेशन दे दो, तो लोगों को लगा कि 20,000 भरने के बाद चांसेस बहुत वाइट है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन वो मेरे हिसाब से तो अभी, क्योंकि इलेक्शन के दौर अभी 1 महीना बाकी है अपने पास, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इलेक्शन तो प्रैक्टिकली जो होने वाला है, आचार संहिता के पहले या आचार संहिता के बीच में अगर हम लोग अनाउंसमेंट करते कि भैया फॉर्म भरो तो होता। अभी आज क्या हो गया कि एक छोटा कार्यकर्ता भी चाहता कि मैं आमदार बन जाऊँ। अभी मैं वो नाम देखने के बाद मेरे को हैरान लगती है कि हम कहाँ कौन से उसमें बैठे, मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि जिनके नाम हमने जिंदगी में अपना कार्यकर्ता रहता है, ठीक है, उसके हक क्या बनता है, लेकिन जो नाम आ रहे हैं उनका वहाँ पे कितना ताकत है मालूम नहीं। वो हिसाब से वो मांग रहे तो मांगने दो, लेकिन इतना जल्दी जरूरत नहीं थी टिकट आने के लिए। हाँ, अर्ज आप कर ले सकते, खाली अर्ज ले, लेकिन पैसा भर के 20,000 भर के तुम फॉर्म भरो, इसके से क्या होगा कि उनके दिमाग में क्या होगा कि अपन दो पास अभी अपना फाइनल होने के चांसेस में है, वो ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा लगता है कि बहुत जल्दी शुरुआत हो गई उसकी, उसको और 1 महीना भर रोकना चाहिए इन चीज़ों को। असंभव है ये। असंभव, ये तो असंभव है। मैं आपको बिल्कुल असंभव है। इतने लोगों, 1 सीट है, टिकट कितने लोग को देंगे हम लोग, ऐसा है ना। सोलापुर गठबंधन के माध्यम से अगर देखा जाए तो निशाना आडम मास्टर के पास जा रहा है। गठबंधन में आडम मास्टर ने पिछली बार काम किया है, हम जानते हैं। उन्होंने बोला है की मी पैसे न गैरकोणाकडे काही केलं नाही, मी स्वतः पैसे खर्च करून काम केलेलं आहे। बराबर है, देखो हर कार्यकर्ता की ईमानदारी होती है। हम भी तो बहुत काम करते हैं, ईमानदारी हम लोग एक है कि पार्टी है तो 3, अभी हमारे सिटी में 3 लोगों को टिकट मिलना चाहिए। एक
राष्ट्रवादी के लिए मिलना चाहिए, एक शिवसेना को मिलना चाहिए, एक कांग्रेस को मिलना चाहिए। बराबर। अगर गठबंधन सीधा सीधा चलने वाला है तो ये 3 सीट सिटी में देना चाहिए। लेकिन अगर सर्वे, हमारे पवार साहब हमेशा सर्वे करते हैं, सर्वे का चेकिंग करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड होता है। वो सर्वे अगर सोनिया गांधी के पास या राहुल गांधी के पास वो लेके जाएंगे, नाना पटोले हो या फिर और हमारे उद्धव ठाकरे जी हो, वो सर्वे दिखाने के बाद शायद कुछ भी हो सकता है। नहीं, ये भी बताया जा रहा है कि पिछले 70 सालों से कांग्रेस को या राष्ट्रवादी कांग्रेस को मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज ने हमेशा वोट देते आ रहे हैं और जिता रहे हैं। हर समाज के व्यक्ति सांसद बने हैं, एमएलए बने हैं, मगर मुस्लिम समाज का अल्पसंख्यक व्यक्ति का यहाँ पर कोई योगदान नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ये बात बहुत मेरे को लगता है कि जितना मुस्लिम समाज में मैं बैठता उठता उतना कोई नहीं बैठता होगा, ऐसा मेरे को लगता है। बिल्कुल सही बात है। और मेरी हर गली चौरा में कार्यकर्ता रहता है मेरे पास, नई जिंदगी हो या फिर विजापुर बेस हो या किरवाई चौक हो या फिर हमारा अड्डा हो अपना सोशल कॉलेज का, हम लोग वहाँ बैठते उठते हैं। और मैं 40 साल जब कांग्रेस में काम करता था, 40 साल मैंने काम किया है, और 40 साल में आपको शायद मालूम नहीं जितना हमने झगड़ा किया मुस्लिम समाज को ये देना वो देना है, इसलिए नहीं किया होगा। हम लोगों ने क्या किया, हर टाइम में हम सोचते महापौर आपला एखादा मुस्लिमचा व्हायला पाहिजे, एखादा माणूस स्टँडिंग चेअरमन मुस्लिमचा व्हायला पाहिजे। ठीक है, अपन हिंदू को देते हैं, नहीं ऐसा नहीं, हिंदू को देते, मागासवर्गीय को देते, सबको देते, लेकिन मुस्लिम समाज को भी वो इमेज का हमने पद देने की कोशिश किया। वो टाइम में एक समन्वय समिति थी, आपको बताता हूँ, उनके सोलापुर सिटी में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चलाने के लिए समन्वय समिति जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बोलते हैं, उसमें मैं, बाबूराव चाकोते साहब, इन्नोस भाई और प्रकाश एलगुलवार, धर्माना साधुल, हम लोग ये सब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चलाते थे। और वो टाइम में हम लोग हर समाज को न्याय देते थे। बजट का भी मीटिंग हम लोग पहले करते थे, बाद में वो होता था। अभी नया सिस्टम से चल रहा है, कांग्रेस ने वो सब अभी वो मेरे हिसाब से अभी उनका सिस्टम नया डाल दिया, इसके लिए वो सब कुछ मेस हो गया। अभी ये तो एक ज़माना था कि हम जब महापौर चुनने के लिए तो हर नगर से उठ के खड़ा होता था, बात करता था। ये जो इमेज है अभी खत्म हो गई है। अभी हर कोई रात में सवेरे क्या करता मेरे पास आता है और 3 दिन काम किया तो चौथे दिन बोलता है मेरे को कि मला परिवार समितीमध्ये चेयरमनशिप पाहिजे बोलता है। कहाँ से देखो, काम करने वाला क्या करता कभी पद के लिए भागता नहीं, ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन फिर भी हम लोग का काम बनता है, हम उसके पालक है, तो उसको कहाँ ना कहाँ बिठाना चाहिए, ये हम लोग का काम बनता है। और वो अच्छे से हम लोग कोशिश करते हैं। मुस्लिम समाज को मैक्सिमम न्याय हमने उस टाइम में दिया है। अभी मांगते हैं कि आमदार की मिलना चाहिए, खादा की मिलना चाहिए। मैं वो बात से बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ, उनको मिलना भी चाहिए। लेकिन ये जो अभी उधर शाब्दी साहब खड़े हैं, इधर तौफीक भाई खड़े हैं, अभी शकील भाई मांगे, अभी मुझे ये बताओ, तरीका गलत है ये। अभी ये सब होने के बाद मुझे बताओ, अभी समझो किसी को टिकट मिल गया अभी, तो ये लोगों ने ईमानदारी करनी चाहिए। यूं ईमानदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि किसको भी टिकट मिल रहा, हम क्या बोलते हैं, अरे नहीं तुम्हें सर आमी सगा ये तो हम लोग सब मिलेंगे और हमारे 4 में से तुम किसको भी टिकट हम चुन के लाते। लेकिन हमारा जो तजुर्बा है, हमने जो देखा है, टिकट मिलने के बाद जिसको टिकट मिला वो बेचारा मर मर काम करते रहता है, और जो बाकी जिनको टिकट नहीं मिला वो घर में जाके भजी खाते बैठे रहते हैं। मैंने उनको देखा है ऐसे लोगों को, चाय पीते घर में, अरे भैया चलो जाएंगे, अरे भाई वो फिर आपको गुस्सा करते हैं, तुम बहुत बड़ा नेता है, तुमको टिकट दिया, उनको तुम चुन के लाओ, ऐसा बोलते रहते हैं। होता है कभी कभी वो गुस्सा होता था। फिर लास्ट के 2 दिन में हम लोग उसको फिर जाके समझाते हैं, प्यार से बताते हैं, बात तुम अभी छोड़ दो, अभी गुस्सा और लगाओ, तो फिर काम करते हैं। फिर उसको नगर सेहत बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, या तो उसको फिर किधर तो ऐड करने के लिए कोशिश करते हैं। मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूँ। नहीं, अब तो गठबंधन के माध्यम से अगर देखा जाए तो राष्ट्रवादी कांग्रेस, कांग्रेस और शिवसेना हो या उद्धव ठाकरे गठ और कम्युनिस्ट पार्टी हो, ये आप तो इंडिया अलायंस है ये आपका। अब इस माध्यम से मुस्लिम समाज की जो मांग पकड़ी जा रही है, इस पर कोई ऐसा विशेष रूप से सामने संवेदन नहीं बताया गया है इसमें। देखो, झूठ बात करना गलत काम है। पहली बात तो मुस्लिम समाज में हाजी लोग होते हैं, वो बेचारे हाथ को जा कहते झूठ, और मैं मुस्लिम समाज में बैठता हूँ तो उनके बारे में झूठ बात करना भी गलत काम है। अभी जो झगड़े एक जो कुछ चल रहा है, ये मार्केट है, ये मैं इसको मार्केट समझता हूँ, ये मार्केट है। अभी मार्केट में माल नीचे ऊपर रहते रहता है, उसका भाव कम है, उसका भाव कम होता है, तो ये मार्केट है। उसको अपन धर्म की तरफ मत लेके जाओ। मैं सीधा बोलता हूँ कि धर्म ठीक है, धर्म अपनी जगह पे होता है। मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं फिर भी मेरे घर में इस्माइल खादी का
घोड़ेवाली का दरगाह रहता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन धर्म की बात छोड़ के अगर करेंगे तो मेरी सबसे विनती रहनी है कि भैया जिसको भी देंगे टिकट उसको चुन के लाने के लिए हर मुस्लिम को ईमान एक बार काम करना पड़ेगा। मैं पिछले 70 सालों से कर रहा नहीं उतना उसको, लेकिन कांग्रेस देखो 70 सालों से कांग्रेस को सपोर्ट करते आ रहा है मुसलमान, आप तो जानते हैं इसके बारे में। तो मैं आपको एक बताता हूँ, हमारे रफीक तो हत्तुरे मालूम है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो बेचारा बहुत काम किया, उसको हमने स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बनाया होता है, बराबर है। मैं यानी कि वो पार्टी में था बोल के बता रहा हूँ। अभी ये पार्टी में मेरे को आके 1.5 साल 2 साल हो गए। मैं ये पार्टी में तो ऐसे देखा तो शरद पवार जी वो टाइम में भी अपना सोलापुर में महापौर का जो इलेक्शन होता था वो टाइम में, और जब अपना कॉमन कांग्रेस थी वो टाइम में उनका पाकिट आता था एक, इन्हों लोग उसमें लिखा रहता था कि इनको महापौर बनाओ, इनको उप महापौर बनाओ और इनको स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बनाओ, खत्म हो गया, इसके ऊपर कुछ रहता नहीं था। तो वहाँ पे हम लोग बैलेंसिंग करते थे सब पूरे साथ में, कि बैलेंसिंग इन द सेंस कि सबको न्याय मिलना चाहिए। सही बात। आज एक चीज के लिए न्याय मांग रहे हैं, वो चीज हमारे हाथ से होने वाली नहीं है। ऊपर भी जाओगे, ऊपर वाले भी सोचेंगे कि उनका जो सर्वे रिपोर्ट जो आएगा वो हिसाब से आपको मदद करेंगे। अभी हमारा तौफीक भाई लड़ रहा है, मैं देख रहा हूँ उनको कि बहुत भागदौड़ कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, और करना भी चाहिए इनके। उनको पिछली बार 37,000 वोट गिरे, अच्छा वोट उनको मिला है, और देंगे तो हम उनका वेलकम करेंगे। अड़ा मास्टर को मांग रहे हैं, अड़ा मास्टर भी आकर भागदौड़ कर रहे हैं, उनका भी ताकत है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन अपना एक ही किस्सा है, बीजेपी को आने को देने का नहीं है। इतना अपना एक धोरण है कि हम लोग कोई भी हो हम उसको चुनने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन बीजेपी का कोई कैंडिडेट चुन के नहीं आना चाहिए। इतना बड़ा वाद विवाद जो बढ़ते जा रहा है, जो कांग्रेस के अंदर जो गठ निर्माण हो चुके हैं सब इच्छुकों की, और तो आपके राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी इच्छुकों की कुछ गठ निर्माण हो रहे हैं इसमें। नहीं, हमारे पास जिस तरह के कुछ नेता लोग अपक्ष उम्मीदवारी ठहरने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। नहीं, हमारे पास बहुत कंट्रोल है। आपको बताता हूँ कि हम लोग जिस कंट्रोल से काम कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता किधर उधर जाएंगे नहीं। एक दूसरा ऐसा होगा तो होगा, लेकिन नॉर्मली यहाँ हमारे यहाँ पे ऐसा चांस नहीं है। हम जिसको बोलेंगे उसको टिकट देंगे और उसको चूज करने में हम लोग कोशिश करेंगे।